हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज इस सेशन में हम कवर करेंगे पावर। जी हाँ बच्चों, पावर पे आज बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि देखो हमें पेपर फोड़ के आना है और पेपर फोड़ के आना है तो पावर तो होना चाहिए ना। यस तो बच्चों, पावर एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे अक्सर निग्लेक्ट कर देते हैं। लगता है बहुत इजी, बट इसके सवाल बच्चे गलत करके आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पावर आज आपको सिखा देंगे, अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ अच्छे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। पावर का यूज कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ है, ये सब हम आज बात कर रहे होंगे। आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। और साथ ही साथ बच्चों, इसके बाद मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए, वहां पे आपको टेलीग्राम पे बेटा नोट्स मिलेंगे, जरूर ज्वाइन कर लेना। पावर, पावर कैसे डिफाइन कर रहे हैं? पावर हम डिफाइन कर रहे हैं रेट ऑफ वर्क डन। पावर को हम डिफाइन कर रहे हैं वर्क किस रेट से कर रहे हैं, एनर्जी किस रेट से ट्रांसफर हो रही है, ये आपका पावर बताता है। तो देखिए, पावर को हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, रेट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का अगर फंक्शन दिया हो तो वर्क डन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया आपका पावर। अब बताओ बेटा, वर्क डन को आप लिखते हो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यस, अगर इसे आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ और इस इंस्टेंट पे फोर्स को कांस्टेंट मानूं, तो ये आपका फोर्स डॉट डी एस बाई डी टी बन गया। यानी देखिए यहाँ पे हो गया एफ डॉट वी, ये आपका पावर आ गया। यस, एफ डॉट वी। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है, या फिर एफ डॉट वी ये इंस्टेंटेनियस पावर है। देखो, हो सकता है हर इंस्टेंट पे पावर अलग अलग हो, तो हर इंस्टेंट का पावर अगर आपको निकालना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है, तो आप यहाँ तो टाइम का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ फोर्स और वेलोसिटी पता है तो एफ डॉट वी करेंगे, ये इस फोर्स का पावर आ जाएगा। अब देखिए, बात सुनिए, अगर एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो F1, F2, F3 इन सब का अलग अलग डिफरेंट पावर पूछा जा सकता है। अगर आपसे नेट पावर की बात करें या फिर टोटल पावर की बात करें, तो आपको टोटल वर्क डन यहाँ पे बताना पड़ेगा। यस, सब फोर्सेस का पावर यहाँ बताना पड़ेगा। अब देखिए, एवरेज पावर अगर पूछे नेट फोर्स का, नेट फोर्स का अगर एवरेज पावर पूछता है तो वो क्या होगा? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। नेट फोर्स का पूछा है तो नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन। और टोटल वर्क डन को आप कैसे लिख सकते थे? एनर्जी के टर्म में। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? टोटल वर्क डन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वही एनर्जी के टर्म में देखो लिख सकते हो, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हो गया एवरेज पावर, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और ये इंस्टेंटेनियस। ध्यान रखेंगे ये बेटा। आइए आगे चलते हैं, यूनिट पे बात करते हैं। तो एनर्जी का रेट है एनर्जी पर यूनिट टाइम, जूल पर सेकेंड। इसी को बेटा आप वॉट कह रहे हो, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो जाएगा ml/t-3। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। किलो वॉट अगर बोले तो 1000 वॉट, 1000 वॉट। ठीक है, हॉर्स पावर अगर बोले तो 1 हॉर्स पावर बेटा होता है अप्रोक्सीमेटली 746 वॉट। याद रखेंगे। अब बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए पहले ही कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। किलो वॉट आर अगर ये यूनिट आए तो ये पावर का नहीं है। देखो, किलो वॉट पावर है इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम इज एनर्जी बेटा। ये जो यूनिट है देखो, पावर इनटू टाइम जो होगा वो आपको एनर्जी देगा। यस, पावर इनटू टाइम एनर्जी देगा। ये देखिए, तो पावर इनटू टाइम है ये, तो इसकी वैल्यू आती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ध्यान रखेंगे। पावर, पावर बेटा स्केलर है। पॉजिटिव पावर है मतलब एनर्जी बढ़ा रहे हो, नेगेटिव पावर है मतलब एनर्जी कम कर रहे हो सिस्टम की। और बेटा अगर आपको पावर पता है, अगर ये पावर कांस्टेंट है या एवरेज पावर पता है, तो एवरेज पावर इनटू टाइम आपको टोटल चेंज इन एनर्जी दे देगा। यस, अगर आपको पावर का टाइम के साथ फंक्शन दिया हो, कांस्टेंट ना हो कि वेरिएबल पावर हो, तो पावर इनटू dt का इंटीग्रेशन आपको टोटल चेंज इन एनर्जी या फिर टोटल वर्क डन आपको ये दे देगा। अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है ना, पावर यूज क्या कर रहे हैं, पावर आ क्यों रहा है। देखो, पावर किस कंसेप्ट में आ रहा है?
पावर ना जनरली इंजन में आता है। कभी आप कार लेने गए हो, बाइक लेने गए हो, तो वहां पे इंजन की बहुत बात होती है। अरे इंजन कितने हॉर्स पावर का है, कितनी पावरफुल गाड़ी है। मोटर अगर लेने गए हो, अगर आप घर पे अपने मोटर लेने गए हो, तो 1 हॉर्स पावर की मोटर, 2 हॉर्स पावर की मोटर, मतलब ऐसी मशीन जो कंटिन्यूअसली वर्क डन प्रोवाइड कर रही है। यस, कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, कंटिन्यूअस वर्क इज बीइंग डन। कंटिन्यूअस अगर कोई वर्क हो रहा है तो आपसे ये बात होती है कि वर्क किस रेट से हो रहा है और कितना वर्क कितने टाइम में आप करना चाहते हो। कोई मशीन है, कोई इंजन है, जैसे मैं मोटर का एग्जांपल लूं, तो मोटर सपोज m मास ऑफ वाटर h हाइट ऊपर लेके गई है ना। आपके घर में मोटर है, पानी को ऊपर लेके जा रही है, तो m मास पानी h हाइट लेके गई और टाइम t में। तो बताइए पावर ऑफ मोटर आप क्या बोलेंगे? तो पावर ऑफ मोटर हम बोल देंगे वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब mgh वर्क करना पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए। अगर आपको बोल दे कि ऊपर तो लेके ही जाना है और साथ में रिलीज करना है स्पीड v से, मतलब स्पीड से रिलीज करना है पानी, तो ऊपर ले जाने का वर्क डन mg था और स्पीड देने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी और देनी है, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, ये टोटल वर्क डन अपॉन टाइम, ये पावर हो जाएगा मोटर का। यस, तो ये ध्यान रखेंगे। यहीं पे एफिशिएंसी भी डिफाइन होती है। एफिशिएंसी ऑफ इंजन हम कैसे डिफाइन करते हैं? एफिशिएंसी ऑफ इंजन पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। कई बार इनपुट पावर ज्यादा होता है क्योंकि लॉसेस होते हैं काफी बार, तो इनपुट पावर जो होगा, इंजन मोटर जो कंज्यूम कर रही है पावर, वो, और आउटपुट पावर यहां से आ जाएगा। यस, तो आउटपुट अपॉन इनपुट आपकी एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, एफिशिएंसी ऑफ इंजन आ जाता है। तो जब भी ऐसे शब्द आए, इंजन, मोटर, कंटिन्यूअसली वर्किंग हो रही है, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी किस रेट से सप्लाई हो रही है, किस स्पीड से सप्लाई हो रही है, तो हम पावर की बात कर रहे होंगे। आइए सवालों के थ्रू इसको सॉल्व करना सीखते हैं। एक इंजन है, लोकोमोटिव डिलीवर्स कांस्टेंट मैक्सिमम पावर। इंजन को पावर जो मैक्सिमम लगा सकती है वो P है। तो देखिए इंजन को पूरी गाड़ी खींचने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, पावर लगाना पड़ेगा, तो मैक्सिमम पावर P है। अब आपको बोला है इनिशियली ट्रेन के पास इंजन था और 8 डब्बे थे, तो टोटल कितना हो गया? आइडेंटिकल देखो डब्बे हैं, सबका मास सेम है, तो टोटल 9m मास हो गया। अब मैक्सिमम स्पीड इसकी लेके जा सकते थे आप 80 किलोमीटर पर आवर से। टोटल रेजिस्टिव जो फोर्सेस है वो मास पे डिपेंडेंट है। आपको बोला इस बार रेजिस्टिव फोर्सेस मास पे डिपेंडेंट है, तो अगर 9m मास है तो फोर्स 9m के प्रोपोर्शनल होगा, समझे? अब आपसे क्या बोला है? 16 डब्बे और अटैच कर दिए, तो ट्रेन बड़ी कर दी, बड़ी ट्रेन हो गई, मास ज्यादा हो गया, ज्यादा डब्बों को खींच के लेके जाना अब इंजन को, तो आप सोचो स्पीड बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? सोचो, कॉमन सेंस है, डब्बे कम हैं तो तेजी से खींच लेगा इंजन, लेकिन डब्बे बहुत ज्यादा हैं तो इंजन धीरे धीरे आ रहा होगा। तो 16 डब्बे आ गए और एक्स्ट्रा डब्बे हैं ये 16 मोर, 16 मोर आइडेंटिकल बोगीज आर अटैच्ड टू द ट्रेन, फाइंड न्यू मैक्सिमम स्पीड। टोटल मास कितना हो गया? देखो एक इंजन था m, 8 डब्बे 9m, उसमें 16m जोड़ दो तो ये हो गया 25m, और फाइनल नई स्पीड पूछी है। तो देखिए इंजन दोनों केसेस में सेम है, इंजन का पावर दोनों केसेस में सेम है, तो आपको बस दोनों केस का पावर बराबर करना था, दैट्स इट। पावर को हम कैसे लिख रहे हैं? मैक्सिमम स्पीड दी है तो F इंटू वी। F कितना लिखे? F प्रोपोर्शनल टू 9m है, तो यहां पे 9m में लिख देता हूं, और स्पीड थी 80। फाइनली फोर्स क्या हो जाएगा? 25m के प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनैलिटी V डैश, V डैश देखिए क्या आ गया? 9 इंटू 80 अपॉन 25। 5 से काटिए, फिर 5 से काटिए, 3.2 इंटू 9, 28.8 यूनिट क्या था? किलोमीटर पर आवर, उसी यूनिट में रहने दिया, ये फाइनल स्पीड हमें आ गई। इसी टाइप का अगला सवाल हम कर रहे हैं, और इस सवाल में देखिए सब कुछ सेम है, बस फोर्स बदल दिया गया है। वही इंजन, पावर P है,
वही स्पीड, वही डब्बे और सेम वर्किंग यहां तक। अब क्या बोला है, अगर रेजिस्टिव फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू मास तो है ही है, यस, लेकिन स्पीड के भी प्रोपोर्शनल है। देखिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने यूनिट उतने ज्यादा मास, उतना ज्यादा यहां पे फोर्स, एंड ईच बगी इज काउंटेड एज 1 यूनिट। इंजन का भी मास सेम है तो उसको भी 1 यूनिट काउंट करेंगे। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड पे भी डिपेंडेंट है इस बार फोर्स, मतलब फोर्स इस बार सिर्फ मास पे ना होके मास इनटू स्पीड पे डिपेंडेंट है। तो अब देखिए, स्टार्टिंग में 9m मास था, स्पीड थी 80, तो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल था 9m इंटू 80 के बेटा। फाइनली क्या हो गया, सेम वर्किंग थी, 16 डब्बे ऐड कर दिए, तो 9 मास में 16 मास ऐड कर दो, 25 मास, और नई स्पीड हो गई v डैश। तो फोर्स नया कितना हो गया, m इंटू वी, 25m इंटू वी डैश। इंजन वही है तो पावर उतना ही रहेगा मैक्सिमम, तो पावर इनिशियल इक्वल टू पावर फाइनल। मैक्सिमम पावर पे मैक्सिमम स्पीड चला रहे हो और पूरे मास को लेके जा रहे हो, तो इनिशियली देखो एफ वी बराबर फाइनल एफ वी। एफ कितना है, 9m इंटू 80 इंटू 80 आपकी स्पीड। देखिए एफ इंटू वी तो 2 बार 80 आ गया, एफ डैश 25m वी डैश इंटू वी डैश, 2 बार वी डैश आ गया। देखिए m कट जा रहा है, 9 इंटू 80 इंटू 80 अपॉन 25, ये बेटा वी डैश का स्क्वायर आ गया। यस, यहां से देखिए डायरेक्ट हम रूट ले लेते हैं, 9 का रूट 3, 80 2 बार है, और 25 का रूट 5, तो ये देखिए हो गया 16 3 जा 48 किलोमीटर पर आवर आपकी नई स्पीड आ गई। समझे बेटा कैसे आपको परिवर्तन कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं सवाल में। ध्यान रखिएगा ये सवाल। अगला सवाल देखिए मेंस में आया हुआ है 7 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट में। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम, 1 kg मास है। एक्सपीरियंस और टाइम डिपेंडेंट फोर्स, देखो ये फोर्स है, काफी बार बच्चे को ना उलझाने के लिए कोशिश की जाती है। यहाँ पे फोर्स है लेकिन पावर का दे रखा है ताकि बच्चा मिक्स हो जाए, जल्दीबाजी में गलती कर दे। यहाँ पे फोर्स का सिंबल एफ दे रखा है, हम जनरली पावर को पी मानते हैं, फोर्स का एफ दे रखा है। कोई बात नहीं, आप अलग से सवाल को लिखा करो। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू दिया है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ये हमें दिया है। पावर पूछा है, मास दिया है, और पावर पूछ रहा है एट टाइम टी, एट टाइम टी। एवरेज पावर नहीं पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस पावर पूछ। एवरेज पूछता तो इंटरवल बोलता कि 0 से t इंटरवल में कितना पावर, ये इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है, तो हमें f इंटू वी बताना है। तो देखिए पहले मास से डिवाइड कर दो, मास से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, मास 1 है तो सेम हो गया एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे वेलोसिटी निकालिए, ठीक है, वेलोसिटी निकालिए। तो चेंज इन वेलोसिटी होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के साथ। तो देखिए 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 जे कैप। तो यहां से देखिए आपको क्या मिला, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर बना। अब फोर्स क्या था बेटा, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, और वेलोसिटी क्या बनी, t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप। तो देखिए पावर क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट 2t क्यूब, i डॉट i 1 हो जाएगा, i नहीं बचेगा, और यहाँ पे 3t की पावर 5, ये पावर है। कहां पे आ रहा है, ऑप्शन 4। समझ गए, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 देना चाहिए था, स्टार्ट्स फ्रॉम दिस फोर्स होना चाहिए था, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके ये आपने कर दिया मैच। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब इस सवाल में फोर्स खुद से निकालना है। एक ब्लॉक है, रेस्ट से पुल कर रहे हैं इंक्लाइन प्लेन पे, एंगल 30 डिग्री है और एक्सीलरेशन दिया है 1, फोर्स ऊपर।
बेटा हमें ये पता होना चाहिए इंक्लाइन प्लेन पे पीछे की तरफ अलोंग द इंक्लाइन जो ग्रेविटी का कंपोनेंट आता है वो आता है mg sin थीटा। ये हमें याद होता है, एनएलएम से पढ़ रहे हैं। तो इक्वेशन बनाएंगे f माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू m इंटू ए। वैल्यू रखिए, जरा फोर्स निकालिए सबसे पहले। तो f माइनस एम जी साइन 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। ये कितना हो गया बेटा? 5 5 25 और 5 फोर्स आ गया 30। आपसे बोल रहा है इस फोर्स का 10 सेकेंड पे पावर बताइए। तो 10 सेकेंड फिर से इंस्टेंटेनियस F इंटू वी। F आ गया, वेलोसिटी निकालनी है उस टाइम पे। तो यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, देखो इसमें दिया है टाइम आपको बोला है 10 सेकेंड। एक्सिलरेशन कितना है 1। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी कीजिए। तो v देखिए आ गया 10, स्पीड आ गई 10, फोर्स आ गया 30, दोनों सेम ही डायरेक्शन में। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर आ जाएगा 300 और 300 इज द आंसर। यस। अगला सवाल फटाफट से ये देखिए रेशियो ऑफ पावर क्या दिया है? 3 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1, है ना। इजी सा सवाल है, बस ये उलझाने के चक्कर में एक नया एंगल डाल दिया है कि रेशियो में कुछ अलग वेरिएबल के टर्म में दे देता हूं, वो वेरिएबल पूछ लेता हूं। आपको सबसे बोला है पहली जो पावर है वो 300 केजी पानी को 5 मिनट में इतनी हाइट पे लेके जा रही है। ठीक है, चलो अभी कर लेते हैं हम। तो आपके पास mgh अपॉन टाइम ये पावर कहलाएगा। अभी बता रहे थे m मास को h हाइट लेके गए तो mgh वर्क डन करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं दिए, सिर्फ उसको ऊपर लेके जाना है। तो mgh अपॉन टी पावर 1 क्या हो गया? mgh अपॉन टाइम 5, है ना। अभी देखो रेशो की बात हो रही है इसलिए यूनिट कन्वर्जन नहीं कर रहा हूं, सब कट जाने वाला है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 3 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 5। पावर 2 क्या हो गया? m g इंटू एच अपॉन 2 मिनट, तो हो गया 5/2 इंटू 1 2 3 4 10 की पावर 4। तो अब आपको बोला है पावर 1 बाय पावर 2 का रेशियो इसके बराबर करिए। चलिए कर लेते हैं। तो 3 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 5, 5/2 अपॉन 10 की पावर 4। देखिए क्या हो गया, एक 10 बचा, 2 2 2 जा 4 3 जा 12/5 इक्वल टू 3 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बस दैट्स इट, आंसर आ गया। 12 रूट एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 15 रूट एक्स। इसको इधर ले आइए, 12 इक्वल टू 3 रूट एक्स, रूट एक्स देखिए आ गया 4 और x आ गया 16, यानी करेक्ट आंसर है 16। इजी सवाल ही देखिए, बट आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है और साथ ही साथ वेरिएबल मास भी पता होना चाहिए। देखिए क्या है, आपकी एक कन्वेयर बेल्ट है जो स्पीड v से जा रही है, धीरे धीरे ऊपर से सैंड गिर रही है, dm मास गिरता जा रहा है और जो रेट ऑफ मास है dm बाई dt वो रूट v के प्रोपोर्शनल है। अब बताइए, आपसे बोल रहा है पावर डिलीवर्ड टू रन द बेल्ट, आपको बताना है होगा क्या। ये मास नीचे गिरेगा, इसको पीछे खींचेगा, तो पीछे खींच रहा है ये मास, स्पीड कम कर रहा होगा, मास बढ़ा देंगे स्पीड कम होगी। तो स्पीड मेंटेन रखने के लिए आपको एक्सटर्नली पावर लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू? देखिए ये जो कंसेप्ट है वेरिएबल मास सिस्टम का स्टैंडर्ड कंसेप्ट है कि सैंड गिरती जा रही है और बेल्ट पे जमा होती जा रही है। तो वेरिएबल मास सिस्टम का जो फोर्स होता है वो होता है v dm बाई dt, ये फोर्स होता है। तो अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी किसके हो गई, इसकी देखिए दी थी रूट v, तो यहां से फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी हो गई है v रूट v, यानी v की पावर 3/2। समझ गए? अब पावर जो है वो तो बेटा फोर्स इंटू वेलोसिटी है। अब ये फोर्स स्पीड के टर्म्स में किस पे डिपेंड कर रहा है? v की पावर 3/2 पे। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया v की पावर 5/2, 5/2 देखिए स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन 3,
यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए था फोर्स, वेरिएबल मास सिस्टम वाला। ठीक है, वेरिएबल मास सिस्टम नहीं आता है तो अभी हम लेक्चर डालेंगे, आपको प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास में वेरिएबल मास सिस्टम का, वो जरूर अच्छे से देखना। ये सेंटर ऑफ मास में वेरिएबल मास सिस्टम में फोर्स है, एनएलएम में भी सिखाया गया है। इसमें बस आपने वैल्यू पुट कर दी और फोर्स इनटू वेलोसिटी करके पावर आ गया। ध्यान रखेंगे ये सवाल। अब देखिए ये सवाल काफी रिपीटेटिव सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। बॉडी पे कांस्टेंट पावर है, फोर्स इनटू वेलोसिटी पावर आप लिखते हो, पावर कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो फोर्स डिक्रीज करोगे ताकि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। समझ गए? अब यहां पे क्योंकि ये वेरिएबल है तो टाइम का फंक्शन अगर चाहिए तो हम एक्सेलरेशन को देखो क्या लिख सकते हैं। देखो टाइम का फंक्शन चाहिए तो एक्सेलरेशन को हम dv/dt लिख सकते हैं। अगर यही डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता तो हम एक्सेलरेशन को v dv/ds का फंक्शन लिखते हैं यहां पे। ठीक है, अब देखो पूछा क्या, डिस्प्लेसमेंट बताना है टाइम के साथ, तो मैं एक्सेलरेशन को लिख रहा हूं dv/dt। समझ गए? चलूं आगे, चल आगे चल रहे हैं। अब देखो m को उधर भेज दो, dt को उधर भेज दो, v dv क्या मिला आपको, p/m इंटू dt। अब क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो गया v²/2 इक्वल टू p/m इंटू टी। ठीक है, चलें तो v² यहां से क्या आ गया, 2 पावर/m इंटू टाइम, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो v हो गया रूट में 2p/m इंटू √t। √t को अभी मैं लिख दे रहा हूं t की पावर हाफ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, यानी वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यस, तो इसको आप फिर से इंटीग्रेट करना है, मतलब इफेक्टिवली एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। आपको 2 बार यहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। ठीक है, समझ गए? 2 बार यहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए कैसे, ये एज इट इज, अब t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, देखो x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन t की पावर हाफ +1, वो हो जाएगा हाफ +1 3/2 अपॉन 3/2। ये बेटा आपका x आ गया। समझ गए? ये आपका x आ गया। अब देखिए पूछा क्या, प्रोपोर्शनलिटी बताओ, बस एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, तो प्रोपोर्शनलिटी टाइम की पावर 3/2 पे है, ऑप्शन 2। यस, देखिए 2024 इवनिंग शिफ्ट है उसमें है, यहां पे देखिए 2021 सेम सवाल सेम आंसर एग्जैक्ट सेम, और मल्टीपल बार आए एग्जामों में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पे आपको s डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन निकालना है, सेम सवाल था, तो पावर आपको f v, पावर कांस्टेंट है, फोर्स वेलोसिटी वेरिएबल है, फोर्स को लिख दिया आपने a को लिख दिया इस बार v dv/ds, इस तरीके से। समझ गए? अब सब कुछ उधर ले जाइए, v एक साइड रखिए, तो v² dv इज इक्वल टू p/m ds का इंटीग्रेशन, v³ इक्वल टू p/m इंटू x, या ds का इंटीग्रेशन s, तो v आ गया 3p/m की पावर 1/3, क्यूब रूट ले लो दोनों तरफ, तो देखो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिश्ता क्या आया, ऑप्शन बी से मैच कर रहे हैं। आए समझ में? तो ये ध्यान रखेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फिर से देखिए क्या बोल रहा है, कांस्टेंट पावर लगा रहे हैं, कांस्टेंट पावर का केस है, डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में कितना हो जाएगा, रेस्ट से स्टार्ट किया है, मास दे दिया है, तो कांस्टेंट पावर क्या करेंगे हम, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। समझ गए? पक्का कर दोगे, है ना? और 2 बार इंटीग्रेट करके हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आया था, इंटीग्रेट ट्वाइस, डिस्प्लेसमेंट क्या आया था अभी हमने किया, वहीं से ले लेते हैं, हमारा टाइम बच जाएगा। ये देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आया था, वही ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा आया था √2p/m t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। एम आई राइट बच्चों? चलो कितना हो गया,
√2p/m इंटू 2/3 t की पावर 3/2। अब वैल्यू रखते हैं, देखो मास कितना है 2 kg, पावर कितना है, पावर है p, और टाइम कितना है बेटा 4। देखो 4 को मैं लिख रहा हूं भाई 2 स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये कट जाएगा। ये देखिए क्या मिला, √p 2/3 इंटू 2 क्यूब 8, ये मिला बेटा 16/3 √p। दैट्स इट, हो गया। अब इसको आप इसके बराबर कीजिए, तो अल्फा स्क्वायर कंपेयर करके क्या आ रहा है 16, अल्फा क्या आ जाएगा 4। आपसे पूछा था अल्फा बताइए, आंसर हो गया 4। ध्यान रखिएगा, बहुत ही रिपीटेटिव सवाल है, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। ये सवाल देखिए, मैकेनिक्स लगा के, कंसेप्ट समझिए, मैकेनिक्स लगा के फोर्स निकलवा रहा है। अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं ना यहाँ पे। देखिए जैसे मान लीजिए आपको कुछ वर्किंग दे दी, पुली वुली के सिस्टम दे दिए, मल्टीपल पुली सिस्टम दे दिए, लिफ्ट में आप जा रहे हैं, अलग अलग एनएलएम की कंडीशंस हो गई, वहां पे आपसे पहले फोर्स निकलवाएगा कि चलो बच्चों टेंशन निकालो, फिर आपसे पूछ लेगा इस डब्बे पे टेंशन का पावर बताओ 10 सेकंड पे कितना है। तो पहले हम मैकेनिक्स सॉल्व करेंगे, एनएलएम सॉल्व करेंगे, फोर्स निकालेंगे, फिर फोर्स के बाद फोर्स इंटू वेलोसिटी करके पावर निकालेंगे, और अगर एवरेज पावर पूछे तो टोटल वर्क डन अपॉन टाइम करेंगे। ये सवाल पढ़िए, एक मोटर कार है 1000 kg की, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे आ रही थी। ओके, तो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे आ रही है। अब बोल रहा है कांस्टेंट स्पीड अटेन कर ली है इसने, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन के बारे में बोला है, इंक्लाइन ऑफ 1/20। देखो इंक्लाइन प्लेन में जब भी 1/20 ऐसा कुछ दे रहा है, मतलब वो आपको साइन थीटा की वैल्यू दे रहा है। यस, और साइन थीटा की वैल्यू क्यों जरूरी है, क्योंकि mg साइन थीटा नीचे लग रहा है। आगे पढ़ते हैं, कांस्टेंट स्पीड कैसे अटेन कर ली, फिर स्पीड तो बढ़ते रहनी चाहिए। इंजन शट ऑफ है, इट कैन अटेन दिस स्पीड ऊपर जाते टाइम, ठीक है, ऊपर जाते टाइम इतनी स्पीड अटेन कर रहा है जब इंजन को आपने ऑन कर दिया है। अज्यूम, यहां से देखिए समझ आए, अज्यूम रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। फोर्स है एक रेजिस्टेंस फोर्स जो वेलोसिटी के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है, यानी रेजिस्टेंस फोर्स को आप के कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का लेके kv² मान सकते हो। फाइंड पावर बाय इंजन, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, पहले कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा था, तो mg साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा था, kv², समझे। तो यहां पे आप mg साइन थीटा को बैलेंस करोगे kv1² से। आई बात समझ में। यहां से आप बैलेंस करके k निकाल लेना, मास दिया है, g 10 ले लेना, ठीक है, और साइन थीटा 1/20 रखना, और स्पीड को 64 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में करना। तो यहां से निकालना पहले k, फाइंड k, फिर आगे चलते हैं। दूसरे केस में इंजन चालू कर दिया, तो अब ऊपर लेके जा रहे हो इंजन चला के, तो इंजन इन दोनों फोर्सेस को अपोज करेगा, mg साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, और रेजिस्टेंस मोशन के अपोजिट लगता है, मोशन ऊपर है तो रेजिस्टेंस अपोजिट नीचे लगेगा। तो आप इंजन का फोर्स जो लगाना पड़ रहा है एक्सटर्नल फोर्स, वो निकालिएगा mg साइन थीटा प्लस k स्पीड 2 का स्क्वायर से, समझ गए। तो k की वैल्यू वहां से जो आई निकाल के यहां रखना, साइन थीटा 1/20, स्पीड 2, नई स्पीड रखिएगा, फिर नया फोर्स आ जाएगा, और पावर आ जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। आया समझ में, ये इंजन का फोर्स इंटू वेलोसिटी, इंजन का फोर्स इंटू वेलोसिटी। इसको आप सॉल्व करते हो बेटा, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर देखो आता है 10.4 किलोवोल्ट। ये मेरे को कंफर्म करके आप बताना, समझ गए। यस, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप कंफर्म करके बताना। ये 10.4 किलोवोल्ट आंसर आता है अगर मैं G की वैल्यू 10 ले लेता हूं तो।
अगर जी 9.8 दिया हो क्वेश्चन में वो लेंगे तो आंसर 10.2 आता है शायद। तो ये आप देखिएगा, और किलो वोल्ट में आंसर है। कमेंट करके बताना, होमवर्क करना और आंसर देना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम। ये वाला सवाल देखिए, ऐसे मेंस में सवाल आ चुके हैं। एक बॉडी है 1 kg की, 1,1 पे रखी हुई थी। एक फोर्स लगा दिया उस पे। इस फोर्स के लगाने से, अकेला यही फोर्स लगा है, बॉडी यहां से 9,13 पे चली गई 2 सेकेंड में। अब बोला है रेशियो, एवरेज पावर बताइए, इंस्टेंटेनियस पावर बताइए और उसका रेशियो दीजिए, ठीक है। आओ देखिए, तो एवरेज पावर सबसे पहले कैसे बताओगे? एवरेज पावर बताओगे वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन आप कैसे बताओगे? अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो एफ डॉट एस, अगर वेरिएबल फोर्स होता तो इंटीग्रेट करके बताते। यहीं पे मैं वेरिएबल फोर्स भी कर सकता था, तब और कठिन हो जाता एक्सप्रेशन, इंटीग्रेट करके फिर वर्क डन आता। चलिए, तो अब डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो देखिए 9,13 माइनस 1,1, ये बेसिकली 8,12 यानी 8i प्लस 12j मिल जाएगा। समझ गए? फोर्स क्या था बेटा? 2i प्लस 3j। डॉट प्रोडक्ट लीजिए जरा, वर्क डन बताइए कितना हो गया? 8 इंटू 2, 12 इंटू 3, ये हो गया 42 अपॉन 2, यानी 21 आ रहा है वॉट में। ये आपका पावर आ गया बेटा 21, ये एवरेज पावर है। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस पावर तो एफ डॉट वी होगा, एम आई राइट बच्चों? एफ डॉट वी होगा। तो मेरे को वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी चाहिए। अब यहां पे is placed on a smooth plane under the action of this force, moves to the new point in 2 seconds, एवरेज पावर बताना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते थे क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, ठीक है। फिर v इक्वल टू u प्लस एटी लगा के फाइनल स्पीड निकाल सकते थे। अब डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर देखो यहां से मिल गया, 8i प्लस 12j। इनिशियल वेलोसिटी इंटू 2 प्लस हाफ। एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास, तो मास 1 kg, तो एक्सीलरेशन यही हो गया 2i प्लस 3j इंटू टाइम का स्क्वायर। तो देखिए क्या आ रहा है, 1 2 कट गया, ये हो गया 4i प्लस 6j, 8i प्लस 12j। माइनस करिए 4i प्लस 6j डिवाइड बाई 2, 2i प्लस 3j। ये इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर आ गया। आई बात समझ में? तो यहां पे ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए प्लेस्ड, ठीक है। प्लेस्ड क्यों नहीं लिखा होना चाहिए? रेस्ट पे नहीं था वो, ठीक है, रेस्ट पे नहीं था। इनिशियली एक बॉडी है, ऑन स्मूथ प्लेन रखी गई है, इस फोर्स लगाने पे यहां से यहां वो पहुंच गई, ठीक है। तो उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी आ रही है, तो u है आपके पास, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं देना चाहिए सवाल को, नहीं तो फिर डेटा सेट नहीं होगा। अब ये u यहां रखिए, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? u प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम। टाइम कितना है? 2 सेकेंड इंटू 2 हो गया ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। तो यहां पे आ जाओ, यहां पे बेटा इंटू 2 हो गया, तो देखिए क्या हो गया, 2 और 4 6i प्लस 3 और 6 9j। चेक करिए वेलोसिटी का वेक्टर यही आ रहा है। अब आप फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो वेलोसिटी है हमारे पास, पावर आ जाएगा F डॉट V, फोर्स था 2i प्लस 3j डॉट वेलोसिटी है 6i प्लस 9j। कितना हो गया? 2 6 12 प्लस 9 27,
39 वॉट पावर है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है 39, ठीक है। और एवरेज पावर क्या होगा, एवरेज पावर यहां से देखिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 8 2 जा 16 36, यहां पे देखिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, यस कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर एवरेज पावर अपॉन इंस्टेंटेनियस पावर आ गया 21 डिवाइडेड बाय 39। देखिए क्या आंसर आ रहा है बताइए, क्या आंसर आ रहा है बताइए। यहां पे बेटा ये 42 नहीं 52 होगा, यस ये 52 होगा, ये 26 होगा, तो ये 26 अपॉन 39, 13 से कट के 2/3, तो ऑप्शन 2/3 आ रहा है, यस। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां देखो कितनी भारी पड़ जाती है ना तो ये ध्यान रखना है हमें हमेशा एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। और मिलते हैं हम अगले सेशन में। तो बहुत अच्छे सवाल किए आज हमने, आई होप आपको सीखने को मिला होगा। अगले सेशन में मिलते हैं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। इसको कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।